एक ओंकार सपना। प्यारे बच्चों, तुम सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। Dear children, my blessing you. मैं तुम सबको आज शक्ति के बारे में, उस परमात्मा की ज्योत के बारे में कुछ ज्ञान देना चाहती Today Ma wants to tell you something. Today Ma wants to give you the knowledge about the Jyot and about the Shakti. हूँ। ओम। ओम क्या है? ओम सारे संसार का ब्रह्मांड रूप है। ओमकार What is Om? Om is the source of the universe, जो सारे संसार को चलाता है, जो सारे संसार में रहता है। which is running the whole universe and it lives everywhere. ओम के अंदर एक ज्योत है, एक शक्ति, एक ताकत है जो सारे संसार को जन्म, मरण और पालन करती है। Om has a light, has a power inside it, which gives the birth, which runs this world. ओम के अंदर ही वो ताकत है, ओम के अंदर ही वो ज्योत है जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया है। जो वो ज्योत सारे संसार को जगमगाती है, सारे संसार को रोशनी देती है, अपना प्रकाश देती है और सारे संसार को अपनी शक्ति से संचालन करती है। Om has the power in itself by which this whole universe is running. Om has the power of light by which it gives the light to the whole universe. वो ज्योत हर कण कण में है, वो शक्ति हर कण कण में है, हर जन जन में है, पूरे संसार में ही वो शक्ति का वास है। That light is everywhere in the whole world. किसी के अंदर छोटे रूप में, किसी के बड़े रूप में, पर हर कण के अंदर, हर प्राणी के अंदर, हर जीव के, पशु पक्षी, हर चीज के अंदर शक्ति का वास है। That light is everywhere in animals, in humans. It is working everywhere. वो शक्ति क्या है? वो परमात्मा की ज्योत है, वो परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है वो। What is that Shakti? That Shakti is a light of God, and itself it is God. वो कहाँ से आई, क्यों आई, उसने क्यों ये सृष्टि रचना रची, उसने अपना खेल क्यों रचा? ये उसकी इच्छा पे था, उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने खेल रचा। From where the power, the Shakti came? It came with an aim, and it was its own will that it came in this world. उसने पूरा ब्रह्मांड रचा, उसने अपने एक महादिव्य रूप से एक छोटे दिव्य रूप प्रकट किए, फिर उससे छोटे दिव्य रूप प्रकट किए, फिर सूक्ष्म रूप प्रकट किए, फिर धरती पे, फिर कारण रूप प्रकट किए, फिर सूक्ष्म रूप प्रकट किए, फिर स्थूल रूप धरती पे स्थित किए। It was the will of that Shakti that it created the universe, and from there, in the beginning, it gives birth to the Karan Roop, and सूक्ष्म and then to Shuksham Roop, and then to Sthul Roop. They are the forms of the Roops, ourselves. जो धरती का कार्य करती है। तो एक सूक्ष्म रूप, एक स्थूल रूप, एक कारण रूप, ये तीन देव ताकतें खड़ी कर दी परमात्मा ने। And these Roops, these forms, they do the work on the earth. और हमारे अंदर वो एक दिव्य ज्योत के रूप में हमारी आत्मा बन के स्थिर हमारे अंदर हो गया, बैठ गई वो ताकत हमारे अंदर। And that power is residing in our body. आज वही ताकत सारे संसार का संचालन करती है और वही ताकत हम सब के अंदर काम करती है, कार्य करती है। And the same power is working in ourselves, and the same power is running this universe. कौन है ऐसा जो सारे संसार को चलाता है? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सा ऐसा स्वरूप है, वो ज्योत है, वो परमपिता है, कौन ताकत है जो पूरे संसार का संचालन करता है? हमें उसके बारे में जानना चाहिए। Who is the one who is running this universe? Who is the one who is giving us the energy? We should have the thinking in our mind that we have to reach to that person, that power. वो परमात्मा से आई ताकतें हैं, और परमात्मा का ही स्वरूप ताकतें हैं। उन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कह सकते हैं, काली और सरस्वती और लक्ष्मी भी कह सकते हैं, जो पूरे संसार का संचालन करते हैं। These are the powers of God who are running this universe. These are Brahma, Vishnu, Mahesh, Saraswati, Kali, Lakshmi. ब्रह्मा को उत्पत्ति, सरस्वती और ब्रह्मा को संसार की उत्पत्ति का कार्य सौंपा उस परम परमेश्वर शिव ने। Lord Shiva assigned Brahma to give the birth to the creations in the world. लक्ष्मी और विष्णु का जब संसार की उत्पत्ति होने लगी तो जब मालूम चला कि ये खाएंगे क्या,
इन्हें हमें खाना भी देना है, इनको शरीर दिया है तो इनको खाना भी देना है, इनको घर जमीन जायदाद, इनको छत भी देना है, इनको सब कुछ सुविधाएं देनी है। फिर भगवान ने विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रकट किया। After the birth, Lord Shiva assigned a duty to Lord Vishnu and Lakshmi, that he's seen that the creation has given the birth on the earth now, and somebody should be there to take care of this creation, वो ही सारे संसार give का them पालन food. करते हैं। to give them food, and he's taking care of all the souls on the earth. अभी उत्पत्ति हो गई, पालन भी हो गया और फिर बूढ़ा शरीर हो गया तो उसको उसमें से आत्मा मुक्त भी होनी है, उसमें से आत्मा वापस परमात्मा भी जानी है। इसलिए भगवान ने रुद्र का रूप रखा, महेश का रूप रखा, और एक महेश और काली का रूप मिलके उन्होंने इस शरीर में से आत्मा को अपने अंदर खींच लिया। Once we have got the body, it is a fact that the person will die, and this duty has been assigned to Lord Shiva and Kali, that they will take the soul and give them the moksha. इसकी आत्मा को निकालना शिव का और काली का कार्य है। Taking the soul from the person's body, it is a duty been assigned to Lord Shiva and Kali. उसको हम संहार भी कह सकते हैं, उसको मोक्ष भी, उसको मुक्ति भी कह सकते हैं। एक आत्मा से दूसरी आत्मा बना देना, दूसरी में मुक्ति मिल जाना। We can call it that Lord Shiva is giving us the salvation, moksha, and Maya is saying that it gives us a new birth. वो शक्ति कार्य के अनुसार फिर रूप धरने लगी और कार्य बढ़ने लगा, सृष्टि बढ़ने लगी, और आज वैज्ञानिक तौर पे और वो तीन ताकतें हैं, वो तीन शक्तियां हैं, तीन परमात्मा का स्वरूप है जो साक्षात परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है वो। They are the three powers which is directly a form of God. They are themselves God. उनके ही द्वारा सारी सृष्टि का संचालन हुआ, उनके द्वारा ही सब कुछ संसार में शुरुआत हुई, उन्हीं के द्वारा हुई। And these powers are running the world. They are giving birth to the birth on the earth. फिर राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, रहीम आते हैं, जीसस क्राइस्ट आते हैं, गुरु नानक आते हैं, गोविंद आते हैं, अनेकों प्राणियों की उत्पत्ति बढ़ती गई और धरती पे भगवान की सृष्टि का कार्य आगे बढ़ते गया। And then Lord Rama, Lord Krishna, Guru Nanak, Jesus, they came to bless the people. उन्हीं शक्तियों के आशीर्वाद से, उसी ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से, उस शक्ति के आशीर्वाद से ही सारे संसार के प्राणी अपना कार्य सफल करते हैं और अपनी इच्छा प्राप्ति करने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका सिमरन करते हैं, उनसे अपने आप को मुक्ति मांगते, उनसे मुक्ति मांगते हैं। To fulfill all their desires, all the devotees, all the people on the earth, they worship Lord Shiva to fulfill, so that Lord Shiva will bless them and fulfill their demand. And only Lord Shiva can give us a moksha. इसलिए हमें उन ताकतों का अंतर से ध्यान करना चाहिए, अंतर से ज्ञान करना चाहिए, अंदर से प्राप्त करना चाहिए और उसी सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि वे सत्य ही ताकतें हैं जो हमारे अंदर काम करती हैं, वो सारी सृष्टि में वास करती हैं। So we have to respect those power from inside. We have to worship that power from inside. अगर लक्ष्मी नहीं होती तो धन दौलत भी नहीं होता, ये महल, ये बिजनेस, ये तुम्हारे आलीशान घर नहीं होते, तुम्हारे वस्त्र नहीं होते। इसलिए लक्ष्मी भी माया नहीं है, वो एक शक्ति है, उसका कार्य है सृष्टि का लालन पालन करना, तो वो करेगी। वो माया नहीं है, वो शक्ति है, उसका कार्य है संसार का पालन करना। We have everything, clothes, our house, our cars, everything because of Lakshmi. And Lakshmi is not Maya. It is the duty assigned by God to her that she will take care of the world and give us the things. सरस्वती का कार्य बुद्धि देना, ज्ञान देना, ब्रह्म ज्ञान देना। ब्रह्मा जी सरस्वती का कार्य है ब्रह्म ज्ञान देना, बुद्धि देना, सारे संसार को बुद्धिमान रखना, क्योंकि बुद्धि से ही हर क्षेत्र जीता जा सकता है, बुद्धि से ही हर वस्तु प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान है तो कुछ भी, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान से ही वैराग्य मिल जाता है, ज्ञान से ही भगवान मिल जाता है और ज्ञान से ही एक अच्छा इंसान भी हो जाता है। इसलिए ज्ञान के लिए भगवान ने सरस्वती और ब्रह्मा जी को धरती पर हमारे लिए भेजा, वो परमात्मा का कार्य करने के लिए। God, Brahma and Saraswati, they give us the knowledge, the power of knowledge,
and the knowledge is very required for everyone. Because of the knowledge we get the moksha, because of the knowledge we get everything in the life. So we have to worship Brahma and Saraswati because they give us the knowledge, the power of knowledge. काली काली की उत्पत्ति क्यों की? काली प्रकट क्यों हुई? उत्पत्ति नहीं की, प्रकट होना। काली एक ज्योत रूप में प्रकट हुई। महेश्वर जो महेश हैं, जो रुद्र भगवान हैं, वो प्रकट क्यों? क्योंकि हमें वही हमारा संहार करते हैं, वही शरीर से आत्मा ले जाके अपने में लीन करते हैं और 84 लाख जोनों में डालते हैं कर्म के अनुसार। उनकी भी आवश्यकता थी। अगर शरीर में से आत्मा नहीं निकलती तो शरीर मक्खियाँ और चींटियों की तरह भिन्न भिनाता रहता आत्माएं, और धरती पे क्या बोलते हैं, गंदी गंद फैल जाती। और धरती पे अगर संहार नहीं होता, अगर महेश संहार नहीं करेंगे तो धरती पे गंदी गंद फैल जाएगी, प्राणी को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान को रुद्र रूप धरना पड़ा, उस काली को संहार करना पड़ा। इसलिए वो सृष्टि का में आवश्यकता थी, परमात्मा ने इसलिए कराया, उनको ये कार्य दिया। Goddess Kali and Rudra is Shiva, Mahesh. They have been assigned the duty to give the moksha to the people. They take the soul of the people and give them the moksha. And if it is a hard fact that every person who is to have the birth in this life, he will die. And if the person is not dying, he will create more problems on the earth. So to maintain the balance of the earth, the person has to die and the circle will carry on. So Lord Shiva is the one who takes a soul. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश काली और लक्ष्मी सरस्वती ये सृष्टि का लालन पालन और संहार करते हैं। ये परमात्मा का रूप है, ये परमात्मा ही हैं। So Brahma, Vishnu, Mahesh, Saraswati, Lakshmi and Kali, they are running the whole world. हमें किसने उत्पत्ति की? एक शक्ति ने उत्पत्ति की। हमारा जन्म कैसे हुआ धरती पे? हमें स्थूल रूप कैसे मिला? 5 तत्वों से बना हुआ ये किसने बनाया? 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। किसने बनाया ये? कहाँ से आए ये? उस परमात्मा के रूप थे ये, परमात्मा के अंश थे ये। इसलिए परमात्मा ने ये 5 तत्वों से शरीर बनाया और 5 तत्व धरती पे स्थिर किए। We have got the birth because of the Shakti. Shakti has given us the birth, and we have the 5 elements in our body, and these 5 elements are also outside us. These are the 5 elements are earth, water, air, fire and sky, and God has made these 5 elements. 5 तत्वों से हमारा शरीर बना। 5 देव हमारे अंदर वास करते हैं। 5 ताकतें हमेशा हमारे अंदर वास करती हैं। ऐसे तो इसमें 33 करोड़ देव देवता वास करते हैं, पर हमेशा 24 घंटे हर क्षण हर पल 5 देवता हमारे साथ खड़े रहते हैं, जो हमारा कार्य करते हैं। We have the 5 elements in ourselves. We have the 5 God powers which are actively working in our body for 24 hours. हमने उनको नाम दे दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी और गणेश। We have given them the name Brahma, Vishnu, Mahesh, Gauri and Ganesh. हमने नाम दिया है, पर वे ताकतें हैं, वे शक्ति रूप हैं। वही शक्ति हमारे अंदर काम करती है, वही शक्ति हमसे कार्य कराती है। वो कौन सी ताकतें हैं? कौन सी? वही शक्ति देवों की ताकतें हैं, देव की शक्तियाँ हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान बैठाती हैं, जो हमें धन अर्पण करवाती हैं और जो हमारा अंत करती हैं। We have given them the name, but these are the powers who give us the knowledge, who take care of us and who takes our soul. इसलिए उन ताकतों का कार्य है, उस शक्ति का कार्य है। अदृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, दोनों तरह से शक्तियाँ ही शक्तियाँ हैं। ये संसार शक्ति से ही चल रहा है, ये परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की पावर से ही चल रहा है। And these powers are omnipresent. Nobody can see these powers, but still these powers are working very actively. प्राणियों के हाथ में सिर्फ सोच समझ है, उनके कर्म और धर्म है उनके हाथ में, बाकी सब कुछ उस शक्ति के, उस परमात्मा के हाथ में, उस पावर के हाथ में है। The people, they just have the knowledge and their own karmas. हमें उससे अपने अंतर मन से उसकी भक्ति करनी चाहिए, उस परमात्मा की ताकत का सिमरन करना चाहिए। We have to worship God from inside. उससे ब्लेसिंग लेनी चाहिए, उसके चरणों में हमेशा अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि हम उसके हैं, वो हमारा है। We have to take the blessing from the God because we belong to Him. अगर हमने उसको नहीं सौंपा तो हमारे जीवन का फायदा है क्या?
अगर हमको वो नहीं मिला फिर हमारा जीना ही क्या। We have to completely surrender on Him. And if we didn't reach to Him, then there is no benefit of this life. इसलिए अपने आत्मा को जगाओ, अपने अंदर सोई इस बैठी शक्ति को जगाओ, उस ध्यान के द्वारा, उस धुन के द्वारा, उस सिमरन के द्वारा, उस योग के द्वारा, उस तप के द्वारा, उस सेवा के द्वारा, उस त्याग के द्वारा, उस भगवान की कृपा के द्वारा। So, Maya is saying that we should awake our soul with meditation, with sound meditation, with light meditation, with seva. क्योंकि भगवान बोलते हैं 3 तरीके से हमें पा सकते हैं। ऐसे तो 8 मार्ग हैं हमारे पर भक्ति के, जैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर 3 जो मार्ग हैं वो अति सुलभ और अति हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। God has recommended 3 ways by which we can reach to God and which are very easier. Though there are 8 ways, but 3 ways are recommended by God. कान के द्वारा, नंबर 1 कान के द्वारा हम सुन सकते हैं परमात्मा की वाणी, सारे संसार की हम रचना को देख सकते हैं, उसमें क्या बज रहे हैं वो हम सुन सकते हैं अपने अंतर में बैठ के ही। First, we can listen from our ears the sound of God, the voice of God. इस वाणी के द्वारा, दूसरा वाणी आता है, वाणी के द्वारा हम भगवान का भजन, सिमरन, कीर्तन और सत्संग कर सकते हैं इस मुख के द्वारा, इस वाणी के द्वारा। Second, from our mouth, we should do the simran of God. We should sing for God. We should just praise God. हम इन मुख से, इस वाणी से सत्य बोल सकते हैं, इस वाणी से दूसरे को सत्य पे चला सकते हैं, सत्य बता सकते हैं, सत्य। We should speak truth from our mouth, and we should guide the other people to speak truth और and इस follow the वाणी path से of ही truth. ज्ञान दे सकते हैं, सत्य ज्ञान दे सकते हैं, जो परम ज्ञान होगा, जो परमात्मा का ज्ञान होगा और परमात्मा का साथ होगा। And from our mouth, we can also give the true knowledge to the people. तीसरा आता है मन और आत्मा। तीसरा आता है आत्मा। Third is our soul. आत्मा से अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। If we want to reach to God from our soul, then it is very good. क्योंकि याद रखो आत्मा से ही परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। And it is the best way to reach to God. क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य बोलती है। आत्मा हमेशा परमात्मा की सुनती है, परमात्मा को सुनाती है। Because our soul, it never lies. ये आत्मशक्ति है, आत्मा नहीं, आत्मशक्ति है ये परमात्मा की शक्ति को बताती है। फिर Our soul itself is a power. शक्ति का और शक्ति का संगम हो जाता है, वो एक हो जाते हैं, तभी हमारी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। When our soul becomes one with God, then all the desires are fulfilled. और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो हमें कितना आनंद आता है कि परमात्मा ने हमारी सुन ली। आखिर किसके द्वारा सुनी? इस आत्मा के द्वारा सुनी। When our desires are fulfilled, then we become happy that God has listened to us. आत्मा से मांगा हुई चीज हमेशा सफल होती है और हमेशा प्राप्त होती है, समय से पहले मिल जाती है आत्मा से मांगी हुई वस्तु। If our soul demands anything, it will definitely be fulfilled by God. क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा के अंदर छल कपट काम क्रोध नहीं है, सिर्फ सत्य है और शक्ति की जोत जगी आत्मा के अंदर। Our soul, it never lies. It don't have any 5 evils in itself. इसलिए हमेशा उस आत्मा की सुननी चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं की, अपने मन की सुननी चाहिए। So always listen to your soul, not to your mind. हमेशा वो आत्मा ही तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि परमात्मा का संगम आत्मा से है, ना कि शरीर से है। The soul will always support you because it is directly connected with God, not with the body. शरीर तो सिर्फ इच्छाएं पैदा करता है, शरीर तो बस हमारी वस्तुओं की प्राप्ति चाहता है। The body, it demands for the materialistic things. आत्मा क्या चाहती है? परमात्मा को चाहती है, परमात्मा का स्वरूप देखना चाहती है, वो अपने आप को परमात्मा में देखना चाहती है। आत्मा परमात्मा से प्यार करती है। But the soul demands to be one with God, and soul loves God. अगर हमारी आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो हमारे अंदर दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाए। If our soul get connected with God, then we have the divine knowledge in ourselves. अगर हमारे अंदर आत्म ज्ञान और परमात्मा की ज्योत प्रकट हो गई तो सोचो हमने परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लिया, हमने परमात्मा को पा लिया, हमारा आना जाना सफल हो गया। If we have got the divine knowledge in ourselves, then we should be happy because we have got the moksha and we will not get the rebirth. इसी जीवन में पाना है उसको, इसी युग में पाना है, क्योंकि कलयुग में भक्ति
बहुत जल्दी फलती है। We have to reach to God in this life because it is a dark age, and in dark age, if the person is worshipping God, it will get a great reward for that. 84 लाख साल पहले भगवान ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 84 लाख जून होंगी और 84 लाख साल के बाद मैं फिर मैं आऊंगा। Before 8.4 millions ago, God has made a declaration that He will come again in form of the Shakti Ma, and He will make 8.4 million creations also. वो शक्ति, वो पावर आज धरती पे प्रकट हो चुकी है। उस देह में वो आके बैठ चुकी है, अपना कार्य कर रही है वो। That Shakti, that power is working now in a body of Ma. वो परमात्मा ही है। वो हम तुम सबके आके बीच में देखती है, वो चलती है, वो सुनती है तुम्हारी बातें, तभी तुम्हें सुनाती है और तुम्हें बताती है तुम्हारी इच्छाओं की बातें। That Shakti can see our heart. That Shakti can see us from inside. That Shakti is always listening to us. इसलिए इस आत्मा को परमात्मा में मिलाओ, इस आत्मा में वो शक्ति की जोत जगाओ, इस आत्मा में परमात्मा क्या उजाला और प्रकाश पाओ। So be one with Shakti. We be one with God, and have the light of the Shakti inside us. ध्यान के द्वारा इस आत्मा में परमात्मा बैठाया जा सकता है। With the meditation, we can attain God in ourselves. त्याग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा परमात्मा के मार्ग पे चला जा सकता है। We can follow the path of God with love, with truth, with devotion. हमें दान कैसा करें? हम परमात्मा की सेवा कैसे करें? परमात्मा को अपना सब कुछ कैसे दें? ये आत्मा पर निर्भर करता है और देने लेने वाले पे भी निर्भर करता है कि तुम्हारा दान स्वीकार करता है नहीं करता है। What we should donate, what love we should give to Shakti, it depends upon the Shakti, on the other person also, that whether the Shakti is accepting your love or donation or not. तुम्हारे अंदर प्यार होगा, श्रद्धा विश्वास होगा और परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होगी तो तुम्हारा सब कुछ परमात्मा स्वीकार कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हें तुम्हारी आत्मा अपने आप को लेना चाहते हैं। If you have the true devotion, true love inside you, then God will accept you. इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसके लिए त्याग करना है, सेवा करनी है, दान करना है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करना है। So we have to reach to God, and we have to do seva, we have to give donation, we have to be one with God. And जगा लोगे वो जाग जाएगा, बुलाओगे तो वो बोल जाएगा। We need to have a full surrender, and if we call Him, then He will come. क्योंकि आत्मा की परमात्मा बहुत जल्दी सुनते हैं, आत्मा की हमेशा शक्ति और पावर एकदम से सुनती है। Because the God is always listening to our soul. हमारा आना सफल हो जाएगा जीवन में, हम जो जी रहे हैं, जो आए हैं। ये कलयुग में जो हमारी भक्ति चल रही है, काल का फेरा फैल रहा है, उसको हम हटा के चले जाएंगे और सत्य को लाते जाएंगे। And with our devotion, the golden age will come, and we will get the reward of that from God. कलयुग का काल कौन है? ताकत है, शक्ति है। कलयुग को कौन हटाएगी? झूठे छल कपटी चोरों को, पाखंडियों को कौन भगाएगी? शक्ति, पावर। The Kalyug, it can only be removed. The dark age can only be removed with the power, with the Shakti. याद रखो 2018 सितंबर को ताकत धरती पर प्रकट हो चुकी है। एक शरीर के रूप में उसने अपने 10 कदम धरती पर रख दिए हैं। That power has came on the earth on 18 September 2001. उसके अनेकों पैर हैं, अनोखी भुजाएं हैं उसकी, वो विराट रूप में है। That power has many faces, many hands. वो सारे संसार को देखती है, सारे संसार को पलटना चाहती है, सारे संसार को सतयुग बनाना चाहती है। And that power is watching everyone, and that power wants the golden age to come. वो शक्ति है, उसको माँ भी कह सकते हैं, उसको शक्ति और परमात्मा की पावर भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं उसको। That power can be called as Shakti, that power can be called as Ma. ना नर है ना नारी है, वो ताकत है। It's neither a female or male. वो काम करने आई, ये करेगी। That power has came to do the work, and it will do its work. हमने उसको माँ कह के पुकारा, प्राणियों ने उसे माँ कह के पुकारा, पर परमात्मा है, वो शक्ति है, वो पावर है, वो जो चाहे कर देती है। वो It's called that Shakti as Ma, but that Shakti is a power of God. इस शरीर में उतरी, संसार में जब वो ताकत उतरी तो इस शरीर के अंदर उतरी सबसे फर्स्ट में।
and that power came in mass body. इसने इस शरीर को स्वीकार किया, इस शरीर को ग्रहण किया, That power has accepted mass body, और इस शरीर के द्वारा उसने पैर धरती पे अपने चरण रखे। and that power is using mass body to do work. अगर मेरा शरीर रहे ना रहे, पर वो मेरी शक्ति, वो मेरा स्वरूप हमेशा प्रकट धरती पर रहेगा। Even if her body will not live in this world, but the Shakti will always exist. और जो मैं देख के जा रही हूँ, उसको मैं जरूर सतयुग में पलटूंगी। And she will definitely take this golden age soon. देखो तुम, आंखें खोल के देखो, कानों से सुनो, मुंह से सत्य बोलो, आत्मा से परमात्मा से मिलो। See from the eyes, see from the third eye, and speak truth from your mouth. देखो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा, ताकत कहाँ है। You will see everything, that where the power is working. हमारे कौन से शरीर में, कौन से अंग में ताकत काम कर रही है, किस रूप में कर रही है, Which power is working in which part of our body. हमें वो क्या दिला रही है, हमसे वो क्या ले रही है, हमसे वो क्या चाह रही है। And what that power is demanding from us. याद रखो, ताकत के पास जब भी आते हैं कि जब कुछ लेना देना या कुछ लिखा रहता है। We come to that power only then if we have तुम to नहीं give or आते take हो, something. संसार को खुद ताकत अपने तुमको खींचती है, क्योंकि वो चुंबक है, वो चुंबकीय शक्ति है, वो तुम खींचे चले आते हो। And you don't come by yourself. That power calls you like a magnet. वो पावर है, वो शक्ति है, इसलिए तुम शक्ति का अंश हो, तो शक्ति का अंश हो तो शक्ति के पास आओगे ही, And you are a part of Shakti, so you will come to the Shakti. क्योंकि तुम शक्ति से उत्पत्ति हुई है तुम्हारी, Because Shakti has given you the birth. तुम शक्ति का अंश हो। तुम्हारे अंदर ताकत जो छोटी आत्मा रूप है, ज्योति रूप है, वो शक्ति का अंश है। You have Shakti, part of Shakti in yourself also. इसलिए उस शक्ति को सम्मान करो, उससे प्यार करो, उसका साथ दो, उसको समझो, So उसके respect साथ चलो। respect that Shakti, support that Shakti, and love that Shakti. देखो युग बदलते देर नहीं लगेगी। And you will see that there will be a change in the golden age. in the किसी dark ना age. किसी को हमें परखना पड़ता है, किसी न किसी के पीछे, किसी न किसी का साथ लेना ही पड़ता है। क्यों ना हम कलयुग का साथ छोड़ के सतयुग का साथ ले ले और अपने आप को परमात्मा में मिला ले। We have to call the golden age and have the blessing of God. इसलिए उस शक्ति का सम्मान करो, उस शक्ति का सिमरण करो, शक्ति का ध्यान करो और धरती से जल्दी मोक्ष प्राप्त करो। So do the Simran of Shakti, get the blessing of God, and have the moksha. प्राणियों का कार्य है ज्ञान देना, प्राणी ज्ञान देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं, जैसा चलाना चाहे अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हैं वो। The people, they give you the knowledge and they ask you to follow them. पर शक्ति क्या देती है? प्रकाश देती है, उजाला देती है और अपना साथ देती है। The Shakti gives you the knowledge. The Shakti gives you the true knowledge and support and love. जिसने उस शक्ति को अपने अंदर बैठा लिया, जिसने अपने शक्ति को अपने अंदर जगा लिया, तो वो अलग नहीं रहते, दो एक हो जाते हैं। The one who has got the enlightenment, he will become one with God. They are भक्त not पुकारता different. है भगवान को, भक्त पुकारता है उस शक्ति को, उस पावर को, परमात्मा आ जाता है, शक्ति प्रकट हो जाती है और भक्त और भगवान फिर एक हो जाते हैं। The devotee call that Shakti and then the devotee and God become one. देखो उसे जान के, पाओ उसको अपने अंदर, जगाओ उसको अपने अंदर, Awake that Shakti inside you. See फिर that देखो Shakti inside you. तुम्हारे जीने का आनंद और तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारा यह शरीर तुम्हारा नहीं उसका हो जाएगा। Then you will see that your life will change because this body, this life belongs to God. इसके अंदर ये स्थूल शरीर है, पर एक दिन सूक्ष्म रूप हो जाएगा, एक दिन कारण रूप हो जाएगा और एक दिव्य रूप हो जाएगा, एक दिन महादिव्य रूप में जाके समा जाएगा। जिस लोक से आए हैं हम वहाँ पे चला जाएगा। These are the forms of our soul. We have the Sthul Roop, then this Sthul Roop become the Karan Roop, and then Karan Roop become the Divya Roop, and then Divya Roop will become one with Mahadivya Roop, that is God. प्राणी बोलते हैं ये माँ कहाँ से आई? अरे माँ ही ने तो उत्पत्ति की संसार की, माँ ही तो सब कुछ करती है। The people ask that from where Ma has come. Ma is the creator. Ma has given the birth to the whole universe. तुमने पुकारा उस परमात्मा को, परमात्मा ने उस शक्ति को भेजा, जो थी वही तो आएगी तुम्हारे बीच में। We are calling the God, and God has sent that Shakti. तुम परमात्मा से मोक्ष मांगते हो, अपने आप को मुक्ति चाहते हो, तो जिसने 84 लाख चूने दिए वही तो तुम्हें मुक्ति भी देगी, क्योंकि शक्ति ने दिए सब कुछ। We ask God to give us the moksha,
and the Shakti has come in this world to give us the moksha, because she has given the birth and only she can give us the moksha. इसलिए इतने वर्षों के बाद 84 लाख जून वर्षों के बाद परमात्मा को शक्ति भेजनी पड़ी, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पावर, मेरी शक्ति सब कुछ है, मैं ही वो शक्ति हूँ। So after 8.4 million years, God has sent His power on the earth. इसलिए परमात्मा ने शक्ति भेजी, क्योंकि शक्ति तुम्हें लेने के लिए आई है, क्योंकि तुम उसी का अंश हो, तुम उसी की संतान हो। God has sent this Shakti power on the earth because we are the part of that Shakti. शक्ति चाहे तो संतान की उत्पत्ति करे, शक्ति चाहे तो ना करे। Only Shakti can give us the birth and only Shakti can stop the birth. प्राणी के बोलने से सृष्टि रुकेगी नहीं, सृष्टि चलती रहेगी, पर जैसा शक्ति चाहेगी ऐसी रचेगी, सृष्टि को ऐसा चलाएगी। The Shakti is running this world and it depends completely on the Shakti that how it wants to run the world. सत्य पे प्राणी चलेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, गुरुओं से ज्ञान लेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करेंगे और भाई बहनों से प्यार करेंगे, पत्नियों का साथ देंगे, तो हमें उस शक्ति को अति उत्तम और अति प्यारे होंगे। The Shakti wants that the people who give respect to their parents, who loves the God, who take care of their family and who do the meditation, they are very dear to Shakti. तभी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि तुम अपने कर्मों से मुक्ति पालोगे, तो इस आत्मा से और 84 लाख जूनों से मुक्ति पालोगे। जब तक कर्मों का बोझ रहेगा, आना ही आना लगा रहेगा। We can get the moksha from the karmas if we are doing the good karmas, and if we have the burden of the karmas, then we have to come again and again on the earth. इसलिए हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, So गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए, we have to give सबसे respect. प्यार करना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। अगर हमारे कुछ है खाने के लिए तो हमको मिल बांट के खाना चाहिए। So we have to give respect to our parents, we have to take care of our parents, get the knowledge from the Guru, and we have to share everything with the people. हम बताना चाहते हैं संसारवासियों को, She wants to tell something to the world. हमने इतने बड़े बड़े आश्रम बनाए, इतने मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, किसके लिए बनाए? क्योंकि एक दिन महाप्रलय में ये चले जाएंगे। She has made temples, gurudwaras and other places, ashrams, and once they will be finished completely. ये हमने देख लिया है, ये She has seen it by herself. ये सब नकली खड़े हुए हैं, अहंकारियों के हैं, अभिमान के हैं ये। The people who has made these ashrams, these places, they has made because of their ego. हम बताना चाहते हैं उनको, जिनके पास बड़े बड़ा सब कुछ है, गरीबों को दो, गरीबों की सेवा करो, उनको भी अपना जैसा बनाओ, वो भी कर्म से अपने मुक्ति पालेंगे, क्योंकि संसार की उत्पत्ति एकदम से हुई थी तो एकदम से मुक्ति भी होगी। Maya is saying that she wants to tell to the rich people that they should help the poor so that they can also get rid of their karmas. And Maya is saying that the universe has been created at once, and so it has to be finished at once. भूखों को रोटी खिलाओ, भूखों को रोटी खिलाओ, जिसके पास वस्त्र है उसको वस्त्र दो, जिसके पास छत नहीं है उसको घर दो, जिसके पास अपमान है उसको सम्मान दो। Give food to the poor, give shelter to the poor. धर्म के कार्य करो, धर्म से भी मुक्त हो जाओगे, धर्म लोक में खड़े हो जाओगे, अगर धर्म और पुण्य का कार्य करोगे तो। If you will do the good works, then we can have the good karmas. पहले धरती पे प्राणियों के कर्म तोले जाते हैं, कर्मों में डाला जाता है, कर्मों पे चलाया जाता है, कर्म उनके पूरे किए जाते हैं। On the earth, the God see our good karmas. तो हमें कर्मों से मुक्ति पानी है, अपने कर्म पूरे करने हैं। So we have to get rid of the karmas and we have to finish all the karmas. फिर उन कर्मों का फल हमको मिलता है, फिर हम धर्म के कार्य में चलते हैं और धर्म लोक में खड़े होने के लिए आगे बढ़ते हैं। And then we get the reward of the karmas and goes to the dharam lok. कर्म लोक है, कर्म भूमि का, मृत्यु लोक का। धर्म लोक है, धर्म लोक का, धर्मात्मा का, परमात्मा का। Karam lok is earth where the person dies, and dharam lok belongs to God. इसलिए कर्म करके, फल प्राप्त करके, धर्म के कार्य करो, पुण्य के कार्य करो, सबकी सेवा करो, सबको प्यार करो, आपस में मिल बांट के रहो, मिल बांट के खाओ। So in the karam lok on the earth, we should do the good karmas, do the seva of the other people,
so that we can get the reward of that and reach to the Dharam Lok. जीना है तो दूसरे को जीवन जीना दे के जाओ। If we want to live, then we should give the happiness to other people also. तुम आए हो तो कुछ ना कुछ करके जाओ, We are here, so we have to do something. क्योंकि परमात्मा तुम्हें बुला रहा है, शक्ति तुम्हें लेने आई है और मोक्ष देने आई है। Because God is calling us and Shakti is here to give us the moksha. नहीं तो धरती पे कभी इधर पर ले आएगी, कभी उधर आएगी, कभी उधर आएगी, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। And on the earth there will be destructions all the time. क्योंकि धरती पे शक्ति प्रकट हो चुकी है, धरती पे सब देव ताकतें आ चुकी हैं, बड़ी बड़ी ताकतें धरती पे प्रकट हो चुकी हैं। Because Shakti has come on the earth and all the God powers are working actively on the earth now. उनके दो हाथ नहीं है, उनकी दो आंखें नहीं है, उनकी हजारों, उनकी लाखों आते हैं, करोड़ों आते हैं उनकी, These करोड़ों powers, आंखें उनकी। they don't have two eyes, two hands. They have many eyes, many hands. वही हमारे कर्म देखते हैं, वही हमारे धर्म देखते हैं। They see our good karmas, they see our bad karmas. इसलिए हमें कर्म पूरे करके धर्म लोक में धर्मात्मा के पास बैठना चाहिए और फिर धर्मात्मा से एक अच्छी परमात्मा और परमात्मा से एक अच्छा महात्मा बन के धरती पर रहना चाहिए। So we have to do the good karmas and be dear to God. इसलिए अपने कर्मों का ध्यान दो, अपने आप को काम क्रोध लोभ अहंकार मोह से बचाओ, उस परमात्मा की प्राप्ति अपने अंदर जगाओ, सोई हुई शक्ति को पाओ। So get rid of your karmas and be dear to God and do the good work. हमारे अंदर सोई ताकत है, सोई शक्ति है, उसको मंत्र के द्वारा, सिमरन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सेवा के द्वारा, प्यार के द्वारा जगाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि प्यार ही परमात्मा का नाम है, सेवा ही परमात्मा का। We have the power of God inside us and that can be awaked by the seva, by love, by devotion. इसलिए हमारा जीवन एक सुंदर जीवन होना चाहिए, सुशोभित हमारा जीवन होना चाहिए, प्यार में हमारा शरीर होना चाहिए, दया ही हमारा रूप होना चाहिए और दान ही हमारे हाथ होने चाहिए। So our life has to be very good and we have to be kind hearted and we have to be giving love to everyone. जब खाली धरती पे खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ जाएंगे, यहाँ का है यहीं देके जाएंगे। We came on the earth with empty hands and we will die empty hands. जब हमारी उत्पत्ति हुई, संसार की उत्पत्ति हुई तो खाली हाथ आते हैं मुट्ठी बंद करके, फिर खुल जाती है, फिर संसार का वर्क करते हैं हाथों से, फिर जो भी कमाते हैं, जो भी हमें प्राप्त होता है सब ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं है, हमारी तो आत्मा ही परमात्मा है। The human get the birth with closed hands, then his hands opens and he started doing the work. But when he dies, he never had anything in his hands. मत करो लालच ऐसा, मत करो लालच कि मेरा मेरा मेरा, अरे कुछ नहीं है तेरा, ये सब कुछ यहाँ 4 दिन का बसेरा बसेरा। We should not have greed in ourselves. Nothing belongs to us. इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, बच्चे भक्ति में जी ले, परमात्मा की प्राप्ति में जी ले, परमात्मा की याद में जी ले, उसका होके जी ले, वो एक दिन तेरा हो जाएगा और आके परमात्मा अंदर बैठ जाएगा। So we should live for God and one day the God will come to us and we will be one with God. पाप कर्म से कैसे बचें, पुण्य कर्म हमारे कैसे बढ़ें, हमारे अंदर एक ज्ञान होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए प्राप्त करने की। How we can get rid of the bad karmas and how we can do the good karmas, we should have the knowledge, we should have the thinking like this inside us. अच्छे कर्म होंगे तो एक दिन परमात्मा हमें जरूर मिलेंगे। If we have the good karmas, then definitely the God will come to us. अगर हमने कोई दुष्ट कर्म किए तो हमको उसको एक दंड भी मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। And if we have done any bad karmas, we also get the punishment of that. क्योंकि प्राणियों की इच्छा से नहीं होता, उस ताकत की इच्छा से होता है, उस परमात्मा की इच्छा से होता है, उस प्रभु की इच्छा से होता है, ईश्वर की इच्छा से होता है, गॉड की इच्छा से होता है। Because it completely depends upon God that how He will run the universe. 2 आंखें से प्राणी देख सकते हैं, पर तीसरे नेत्र से वो ब्रह्मांड की शक्ति देख सकती है। We can see from our 2 eyes, but the power of God can see from the 3rd eyes. उसका साथ दो, उसका सुनो, वो क्या दिखा रही है, वो क्या बता रही So है। listen to that power and support that power. वो तुम्हारे अच्छे के लिए संसार की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है वो। And that power is the power of God. वो ब्रह्मांड लोक से आई हुई है।
that power has come from the last final destination. the final परमात्मा की पावर है, परमात्मा का रूप है वो। place. That power is a form of God. उसको माँ भी बोल सकते हैं, पिता भी बोल सकते We हैं, can call it a father God or mother God, दोनों वो एक ही हैं। but they are one. तो इसलिए उसकी सुनो, सत्य पे So अपने आप listen को to चलाओ, that power. अपने आप को अंतर में जोड़ो परमात्मा से, उस ताकत से। ये आंखें बाहर मत खोलो, अंदर को खोलो। जो मैं बोलती हूँ तुम्हें आवाज़ आ जाएगी, जो दिखाना चाहती हो तुम देख जाओगे, जो सुनाना चाहती हो तुम सुन जाओगे। जैसे चलोगे, मैं चलाऊंगी, तुम चल जाओ, चल पड़ोगे। Follow the path of truth and be connected from that power from inside. Then you will see whatever you want to see from inside, and what you will listen whatever she wants to say. You will listen to it from inside. समय उलझनों में उलझने का नहीं है, सुलझ के आगे बढ़ने का है, और हाथ से हाथ मिला के खड़ा होने का है। The time is very hard, and we should not get confused. We should have the support of everyone and follow the path of truth. जिसने कुछ दुष्ट कर्म किए, जिसने गलतियां की, वो तो सामने आती हैं। हम उनको देखना ही, अनदेखा करके आंखें खोल के आगे बढ़ना है। And whoever is doing the bad karmas, we should not think about it. We should think about ourselves and follow the path of truth. क्योंकि वो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा बुला रहा है, सत्य को अपनी तरफ खींच रहा है। Because God is calling us, and we have to follow the path of truth. वो एक ओमकार है, वो एक ज्योत है, जो हम सबके साथ में है। And that power is Ek Onkar. That power is a light, and that power is always with us. आज हमने सत्संग दिया, तुम बच्चों को दिया, इस पे अमल करना है, उसका ध्यान करना है, उसका सिमरन करना है, सच्ची अच्छी आत्मा से अच्छा बन के उसको सुनना है। Maya Singh, today she has given the satsang, and you have to follow this satsang. You have to do the meditation and follow the path of God. ये सत्य की वाणी है, सत्य बोलना है। आज हमने सत्य सुनाया है। And she has spoken the truth. किताबी ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान It is है, not a आत्मज्ञान bookish है, knowledge. ये प्रकाश है। It is the knowledge of God. प्रकाश की तरफ बढ़ना It है, is the knowledge of light. उसको प्राप्त करना है, It will take us to the light. उसमें मिल जाना है, एक हो जाना है। And it will take us to the God. एक ओंकार Satnam. सतनाम।